अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सहरिश फरहान। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएंगे विफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारों की बंदिश पर फैसला ना हो सका। 10% से जायद कोरोना केसेस की शरह वाले इलाकों में पाबंदियां लगाने का फैसला हुआ है। इजलास के हवाले से मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम, बताइए, स्कूल बंदिश के हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? बिल्कुल, आज जो तालीमी इदारों के हवाले से एक अहम इजलास होना था NCOC में, जिसमें सूबाई वज़ीर तालीम और सेहत हुकाम ने शरीक होना था। तो NCOC का जो इजलास है वो ख़त्म हो चुका है। अभी कोई बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज़ तो सामने नहीं आई, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक आज डिस्कशन हुई है। लेकिन वो जो डिस्कशन थी वो बेनतीजा ख़त्म हो गई है। अभी तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से कोई फ़ैसला सामने नहीं आया। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि जो 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे हैं उनकी चूँकि वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो चुकी हुई है, तो वो बच्चे वैक्सीनेशन लाजमी करवाएँ। वैक्सीनेशन के जो अहदाफ हैं वो हासिल करने के लिए NCOC ने खुसूसी तौर पर सूबों को हिदायत की हैं। इसके अलावा जो शरह है कोरोना केसेस की वो देख रहे हैं मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे इलाके जिनमें 10% पॉजिटिविटी रेट है वहाँ पर कुछ पाबंदियाँ लग सकती हैं। आज के जो इजलास था उसके अंदर शादी हॉल्स, इंडोर आउटडोर डाइनिंग, अवामी इज्तिमा, ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी कुछ तजावीज़ ज़ेर गौर आई। अभी तक हतमी तौर पर कुछ जो पाबंदियाँ हैं वो सामने नहीं आई, लेकिन जो 10% से ज़ायद शरह वाले इलाके हैं वहाँ पर पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। ऐसे NCOC के इजलास में आज डिस्कशन हुई है। अभी कुछ जो डिस्कशन है वो रहती है, क्योंकि कोविड केसेस जो हैं वो मुल्क में बढ़ तो रहे हैं, लेकिन हस्पतालों में अभी दबाव नहीं है। अगरचे आज NCOC ने तशवीश का भी इजहार किया है, मुल्क में केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद में भी आज जो शरह है वो 10.75% रिकॉर्ड की गई है। अगर हम कराची की बात करें तो उसमें तो 30% से भी ज़्यादा शरह हो चुकी है। तो ये तमाम तर जो सूरत हाल है इसका आज तफसीली जायज़ा लिया गया है, लेकिन इजलास बेनतीजा ख़त्म हुआ है। अभी तक कोई प्रेस रिलीज़ भी NCOC के सामने नहीं आई, और यही कहा जा रहा है कि जो 10% से ज़ायद शरह वाले इलाके हैं वहाँ पर शादी हॉल्स में इंडोर आउटडोर डाइनिंग्स पे पाबंदी लग सकती है। जो तालीमी इदारे हैं उनको भी यही कहा जा रहा है कि अभी PSL के हवाले से क्या खबर है? क्रिकेट शायकीन है स्टेडियम में बैठने से मुतालिक उनको इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी? अभी फराज कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, क्योंकि पहले तो NCOC ने इजाज़त दी थी कि जो शायकीन क्रिकेट हैं वो जा सकते हैं स्टेडियम में, लेकिन अभी NCOC ने ये फ़ैसला किया है कि जो टिकट्स जो सेल हो रहे हैं उनकी भी डिटेल्स उन्होंने मांगी हैं। कुछ मज़ीद जो चीज़ें दरकार हैं NCOC के हुकाम को वो भी उन्होंने वहाँ से डिटेल्स मांग ली हैं। और चूँकि एकदम से केसेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और यही कहा जा रहा है कि 80 से 90% जो मुल्क में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अगरचे अस्पतालों पर प्रेशर नहीं है, लेकिन केसेस में इजाफा तशवीश की बात है। वैक्सीनेशन के ऊपर खास तौर पे तवज्जो दी जा रही है। वैक्सीनेशन के अहदाफ हासिल करने के ऊपर बार बार जोर दिया जा रहा है कि वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं, और मुमकिन तौर पे पहले भी यही कहा जा रहा था कि जो वैक्सीनेटेड अफराद हैं सिर्फ वही जा सकेंगे स्टेडियम में मैच देखने। लेकिन अभी ये चीज़ सामने आई है कि NCOC ने कहा है कि आप जो डिटेल्स हैं टिकट्स की जो सेल हुई हैं वो तमाम डिटेल्स हमें दें। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अरहम। कोरोना बेकाबू होता है तो स्कूल बंद करने का फैसला सबसे आखिर में करना चाहिए। पंजाब के वजीर तालीम मुराद रास कहते हैं कि NCOC इजलास में भी तालीमी इदारे बंद करने पर फिलहाल कोई बात नहीं हो रही। सूबाई वजीर का ये भी कहना था कि 2 साल के दौरान तालीम का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। सब चीज़ें बंद हो जाएं तो फिर स्कूलों के पास जाना चाहिए। जितना हमारे बच्चों का नुकसान पिछले 2 साल में हो चुका है, आपको पता है कि वो रिकवर करते करते हमें कुछ साल लग जाएंगे। मेरे ख्याल से जब तक सब कुछ बंद ना हो जाए तब तक मेरे ख्याल से स्कूलों पे नहीं आना चाहिए। और इस तरह तभी आज NCOC की मीटिंग में भी बड़ा ये प्लेजेंट माहौल था कि सब स्कूलों की तरफ सबसे आखिर में आ रहे थे, क्योंकि 2 चीज़ें, एक कि कितना लॉस हो चुका है बच्चों का, और दूसरा कि वैक्सीनेशन कितनी ज़बरदस्त हुई है पंजाब के अंदर। सो इसलिए मेरे ख्याल से सब स्कूल को बंद करने की तरफ मेरे ख्याल से बात भी नहीं हो रही थी स्कूल बंद करने की तरफ। कोरोना ने मुल्क भर को जकड़ना शुरू कर दिया। 4340 नए मरीज सामने आने के बाद मस्बत केसेस की शरह 8.71 तक जा पहुंची। मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए। कातिल वबा ने कराची को रडार पर ले रखा है, जो 30% से ज्यादा शरह के साथ पहले नंबर पर है। आज से हवाई जहाज़ों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने पीने की चीज़ें फराहम करने पर भी पाबंदी नाफिज कर दी गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी के अपोजिशन लीडर सिंध के खिलाफ हत्या के इज्जत के मुकदमात अदालत ने हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी।
अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। कराची की मकामी अदालत में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के खिलाफ हत्या इज्जत के मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद की, जिस पर अपोजिशन लीडर सिंध ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने इस्तगासा के गवाहान को 13 फरवरी को तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी ने शहरों को घोटों में बदल दिया है। आपने शहर कराची को गटरिस्तान बना दिया। कराची को कचरा कुंडी बनाने वाले गुलशन इकबाल को इकबाल गोट बना देंगे। भाई, आपने गोठों को शहरी सहूलियतें देने का जिम्मेदारी थी, अब शहरों को गोठों में तब्दील कर रहे हो। इस शहर कराची को आपने गटरिस्तान बना दिया। कल इनका बस चले, ये कहेंगे हसन स्क्वायर जो है मेरे कजन मंशियात और हसन नाथा के नाम पे है। इनका बस चले, सारे ऐसे काम कर देंगे। जिसको ये नहीं पता और इससे बदबू आ रही है, इन्होंने शहर को गोट तो बना दिया, इस कराची को कचरा कुंडी बना दिया। इस कराची को इन्होंने, और ये मुझे लगता है गुलशन इकबाल में कोई जहन में इनके गोट आ चुका होगा, कोई पीस पड़ा होगा, कोई प्ले ग्राउंड, कोई पार्क, उसको इनके जहन में होगा कि ये तो इकबाल गोट है पुराना। रात रात में इकबाल गोट बनेगा, लीजें बनेंगी, इनके बंदे जाएंगे, कब्जा करेंगे, अगले दिन आके कहेंगे जी हमने तो गोट बना दिया। गुलशन इकबाल को 1966 अप्रैल में कमिश्नर साहब ने अखबार में खबर लगी हुई है कि इसको इलाके को अल्लामा इकबाल शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के नाम पे रखते हैं। वज़ीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी कहते हैं कि मिनी बजट से तवज्जो हटाने के लिए बल्दियाती कानून के खिलाफ ड्रामा किया जा रहा है। जो जमातें कुछ अरसे पहले तक एक दूसरे के पीछे पड़ी थीं, आज पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक हो गई हैं। कराची वालों ने PTI और इसके इत्तेहादियों के मुजाहरे को मुस्तरद कर दिया। मुल्क की बद्दुआएं दे रही है PTI को और इमरान खान की हुकूमत को, जो लानतान पूरे मुल्क में इनके ऊपर हो रही है, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बनाकर एक ड्रामा कर रहे हैं। सिर्फ वजह यह है कि 350 अरब रुपए का जो मिनी बजट इन्होंने इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के लोगों के ऊपर थोपा है, उससे अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं कि ये जमातें एक दूसरे के पीछे पड़ी रही हैं कुछ अर्सा पहले तक। जो ये जमातें कहती रही कि जी हम ख़ास तौर पे कराची शहर के लोगों के मसले पर एहतजाज कर रहे हैं, उस मुजाहरे ने खुद ये साबित किया कि कराची के लोगों ने उनको मुस्तरद किया है। वापसी का इशारा या चाहिए सहारा, तफसील जानिए कुछ देर बाद। क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने चीन से आज़ाद तिजारती मुआहदे का गलत फ़ायदा उठाया? चीन से ड्यूटी फ्री पेट्रोल की दरामद। हुकूमत ने ऑयल कंपनीज से 2 साल का डेटा मांग लिया। वजारत पेट्रोलियम ने ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल को खत लिखकर डेटा जमा कराने की हिदायत की है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, बताइए ये मामला है क्या? अभी मौजूद है, उस खत में ये पूछा गया है कि चीन से ड्यूटी फ्री पेट्रोल की दरामद में ऑयल कंपनीज ने 2 साल में कितना पेट्रोल दरामद किया, किस पोर्ट से दरामद किया, किस पोर्ट से उतारा, ये सारा डेटा जमा कराने को कहा गया है। 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2022 तक का। वजारत पेट्रोलियम ने बताया है कि कंपनी ने आजाद तिजारती माहिदे के तहत चीन से जो है ड्यूटी पेट्रोल बरामद किया है। आमतौर पे जो कंपनी है मशरिक़ वस्ता से 10% कस्टम ड्यूटी पे पेट्रोल बरामद करती है, लेकिन इस सहूलत का फायदा उठाते हुए जो 2021 में पेट्रोल पाकिस्तान में बरामद किए गए चीन से आजाद तिजारती माहिदे के तहत, वो 21% ज्यादा है पिछले साल से। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में ऑयल की जो खुर्दा कीमतें आवाम के लिए वो नीचे नहीं आ सकी है। जी, आप ये कह रहे हैं कि इसके बावजूद आवाम के लिए जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो नीचे नहीं आ सकी, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक अगर ठीक तरीके से ये काम होता रिजवान, तो कीमतें कम हो सकती थी, और वो भी अच्छे मार्जिन के मुताबिक। जी बिल्कुल, देखिए कोई ना कोई इसमें बेज़ाब्तगी बेकायदगी है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम डिवीजन ने ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल को ये खत लिखा है और पूरे 2 साल का डेटा मांगा है। और ये 2 साल का इसलिए मांगा गया है ताकि देखा जा सके कि कहीं कोई बेकायदगी हो गई है, कोई नाजायज फायदा, इसका गलत फायदा तो नहीं उठाया है कंपनीज ने इस आजाद तिजारती माहिदे का, जबकि पेट्रोल की दरामद भी बढ़ी है और इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो है मार्जिन भी बढ़ा है, लेकिन उसका फायदा जो है वो आम तक किसी मुंतकिल होता दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया रिजवान।
कोरोना मरीजों के लिए ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का कामयाब क्लिनिकल ट्रायल। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का ट्रायल इंडस अस्पताल के ताउन से किया गया। ट्रायल में 256 अफराद को शामिल किया गया है। मेडिसिन चीन में कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल हुई थी। प्रोफेसर इकबाल ने ये बताया। बात करेंगे, मुदस्सिर नज़ीर हमारे साथ हैं। मुदस्सिर, फिर क्या नताइज सामने आ रहे हैं, कुछ पता चल सका है? हाँ जी बिल्कुल, कोविड-19 के मरीजों के लिए ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन तैयार की गई है और पाकिस्तान में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का ट्रायल जो है वो इंडस अस्पताल के ताउन से किया गया है। ये ICCBS जामिया कराची में आज मेडिसिन का जो है इफ्तिताह हुआ है। ये चाइनीज जो है और पाकिस्तान की जो है आपस में मुआवनत के साथ मेडिसिन तैयार की गई है और ये चाइनीज में इसके चाइना में इसके कामयाब जो है ट्रायल पहले हो चुके हैं और वहाँ पर जो कोविड के पेशेंट हैं उनको भी ये मेडिसिन दी गई है और बड़ी ये कामयाब और सूदमंद मेडिसिन है। तो अब पाकिस्तान में भी जो कोविड के पेशेंट होंगे उनको ये मेडिसिन दी जाएगी और ये बहुत सस्ती मेडिसिन है और अभी इसका अजरा पेचो जो है उन्होंने भी अनाउंस कर दिया इस मेडिसिन को, इसका इस्तेमाल जल्दी उन्होंने भी इस मेडिसिन को अनाउंस कर दिया है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका। हुस्न की वादी मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद सैयाह दिलकश नज़ारों से लुत्फ उठाने पहुंच गए। कराची से आए सैयाह किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन। जिस वक्त मैं हुस्न की वादी मालम जब्बा से कोई 10 किलोमीटर के फासले पर स्पिनोवे के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सयाहों का मेला लगा हुआ है। बर्फबारी का सिलसिला भी वक्फे से जारी है। हर सू सफ़ेदी छा गई है और ऐसे में मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद भी यहाँ पर पहुँच रही है। कुछ सयाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह इंजॉय कर रहे हैं। जनवरी मेरे ख्याल से बेस्ट सीज़न है यहाँ आने के लिए, तो मैं कहूँगी कि आप सब यहाँ आएँ और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। किस तरह एंजॉय हो रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही है और चाहती हूँ सब आएँ उधर और एंजॉय करें। अच्छा, आप कराची वालों को क्या पैगाम देना चाहती हैं अपने दोस्तों को? कि आप लोग भी आएँ और स्नो का मज़ा लें। अच्छा, आप बताइएगा किस तरह लग रहे हैं नज़ारे और सयाहों को क्या पैगाम? ये नज़ारे लाइक एक जन्नत की तरह नज़ारे हैं। कराची से तो बहुत अच्छे लोग यहाँ रहने हैं और यहाँ के जो व्यूज़ हैं वो ऑसम है। यहाँ के व्यूज़ में आप पिक्चर्स लें, एंजॉय करें, यही टाइम है लाइफ को एंजॉय करने का। थैंक यू। आप देख रहे हैं सयाह जो है खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। यहाँ पे सयाह आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो कराची से आए हुए हैं। कराची में चूँकि इस तरह के नज़ारे और इस तरह का मौसम उनको देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे वो आकर खूब इंजॉय कर रहे हैं और सयाहों को वो ये पैगाम दे रहे हैं कि वो भी यहाँ पे आके इंजॉय करें। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और अब बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर की, जहां की वादी नीलम में बर्फबारी शुरू हो गई है। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ चुकी है। सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। पख्तूनख्वा के शहर दीर समेत बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। लवारी टॉप, कुमराट समेत दीगर इलाकों में मौसम सर्द हो गया है। कल से बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल आएगा। कोयटा, जोब, किला सैफुल्ला समेत शुमाली इलाकों में PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। कान मेतरजई, कोशक टॉप और ज़ियारत के मकामात पर हैवी मशीनरी लगा दी गई है। बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। मार्गला हिल्स दो खानदानों का ठिकाना। ट्रेल 6 है तेंदुओं की सल्तनत, जहां अवाम का आना बिल्कुल मना है। ट्रेल 5 में बसी है खूबसूरत परिंदों की दुनिया, जहां सिर्फ सुरखाब की चलती है। अनदेखा पाकिस्तान में दिखाते हैं आबिद अली की रिपोर्ट। $50 मीटर से भी कम फासले पे मैंने उसको बोलते हुए सुना। पहले तो मुझे नहीं पता था कि ये लेपर्ड की आवाज़ है, जो सच्ची बात है। तो उसके बाद फिर कैमरा ट्रैप में वो कैमरे के सामने आके बोलता रहा, तो फिर हमें पता चल गया कि लेपर्ड इस तरह बोलता है। आपको लिए चलते हैं मार्गला हिल्स के जंगल में, जहां तेंदुए खुलेआम घूम रहे हैं। हमने लगाए थे कैमरा ट्रैप्स वहाँ पर चेक करने के लिए, तो वहाँ फिर हमें उसकी इमेज आ गई। फिर हमने पूरे 20 कंपार्टमेंट्स बनाए और 20 कैमरास लगाए पूरे पार्क में। मार्च से लेकर मई तक स्टडी, हमने साइंटिफिक स्टडी की। इस्लामाबाद के ट्रेल 6 में लेपर्ड के 2 खानदानों की निशानदेही हुई, जिनकी तादाद अब 8 से ज्यादा हो चुकी है।
पहले जब हम नए नए आए थे तो तब हम सुनते थे अपने बड़ों से जो सीनियर थे, वो कहते थे कि इधर नेशनल पार्क में लेपर्ड पाया जाता है। तो हम सोचते थे शायद एक आध लेपर्ड होगा, कहीं दूर वीराने में रह रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे फिर हमने चीज़ों को देखना शुरू किया, ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, तो फिर हमें उसके निशान मिलने लगे। उसके स्कैट्स फिर हमें नज़र आने लगे, उसकी टेरिटरी मार्किंग नज़र आने लगी। ये अपने पाँव के साथ बैठ के ना इसको मार्क करता है अपनी टेरिटरी को। फिर उधर जो दूसरा लेपर्ड है ना, वो नहीं आता। तादाद अब ज़्यादा हो रही है और ये माइग्रेट करके ये आए हैं उधर मरी की साइड से। ऊपर से एक हमारा एक लेपर्ड कॉरिडोर समझ लें, वहाँ से वो आकर माइग्रेट करके, बिकॉज उनको पनाह यहाँ मिली है। वो पार्कुपाइन की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, वो बार्किंग डियर की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। इस नेशनल पार्क के अंदर 38 मैमल्स की स्पीशीज़ हैं, तो वो इन 38 स्पीशीज़ के ऊपर जो है वो एक टॉप प्रीडेटर है। टॉप प्रीडेटर्स हर तमाम एनिमल्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा, और वो जब एनिमल्स की पॉपुलेशन कंट्रोल होगी उसके साथ पूरे का पूरा इकोसिस्टम लिंक होगा। मुल्क को कंट्रोल करता है वज़ीर आज़म, तो इस नेशनल पार्क को कंट्रोल करेगा हमारा लेपर्ड। जब भी आपने नेचर में आना है तो अपने मुंह पे आपने जिप लगा लेनी है और अपने कान और आंखें खुली रखनी है। ये दो चीज़ें अगर आप खुले रखेंगे तो आपको बहुत से बर्ड्स भी नज़र आएंगे, यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी नज़र आएगी। लेपर्ड्स को इंसानों से दूर और महफूज रखने के लिए ट्रेल 6 को उनकी सल्तनत करार दिया गया और यहाँ अवाम को दाखिले की इजाजत नहीं, सिर्फ तेंदुए ही राज करते हैं। रात के वक्त तो हम बिल्कुल मना करते हैं लोगों को कि प्लीज़ ये रात को तो उनको एंजॉय करने दो, अपना ये इनका अपना घर है, तो आप रात के वक्त तो ना जाया करें। इस जंगल में सिर्फ खूंखार जानवर ही नहीं बल्कि खूबसूरत परिंदों का भी बसेरा है। नाज़रीन, ये ट्रेल लेकर जाएगी आपको एक खूबसूरत परिंदे के पास, जिसकी खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये मारगला की ट्रेल 5 है, जहाँ खूबसूरती का शाहकार सुरखाब दरख्त और झाड़ियों पर जोड़ों की शक्ल में घूम रहे हैं। तकरीबन जो रिकॉर्डेड हैं बर्ड्स ऑफ इस्लामाबाद में वो मोर देन 350 बर्ड्स रिकॉर्ड किए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में फेजेंट्स की 4 स्पीशीज़ हैं, जिसमें मोनाल, कोकलास और ये कलीज फेजेंट जो मारगला हिल नेशनल पार्क में पाया जाता है। मारगला की इन पहाड़ियों में खूबसूरती छुपी है तो डर भी राज करता है। अगर आप ट्रेल पर चहलकदमी का इरादा रखते हैं तो एहतियात करें, रास्ता भटकने पर अंजाम भयानक हो सकता है। वेलकम बैक। आपको आगाह करें, वजीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंच गए। वजीर आज़म से गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात, सूबे की सियासी सूरत हाल, इंतज़ामी उमूर और अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वजीर आज़म पेशावर में अहम इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात हुई है। सूबे की सियासी सूरत हाल, इंतज़ामी उमूर और अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म पेशावर में अहम इजलासों की सदारत भी करेंगे। अहम दौरा वज़ीर आज़म इमरान खान का पेशावर का। इस दौरे पर वज़ीर आज़म इमरान खान पहुँच चुके हैं, जहाँ गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात होगी। सूबे की सियासी सूरत हाल, इंतज़ामी उमूर और अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने रियासत मदीना के रहनुमा उसूल वज़े किए। उन्होंने उसूल वज़े करके सबसे अजीम तहजीब की बुनियाद रखी। पाकिस्तान में आज हमें अपनी सलाहियतों का इदराक करना है। बतौर कौम और रियासत रसूल अल्लाह के उसूलों पर अमल करने की भरपूर कोशिश करनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रसूल अल्लाह ने रियासत मदीना के रहनुमा उसूल वज़ा किए
और निहायत ही अहम सवाल, क्या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? मरियम नवाज ने मायने खेज ट्वीट कर दिया, ट्रक की तस्वीर भी शेयर की, जिस पर नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ पंजाबी में इबारत तहरीर थी कि वापस आ जाएं, आपकी जरूरत पेश आ गई है। हुकूमत के बाद लीगी हल्के भी नवाज शरीफ की वापसी की सदाएं लगा रहे हैं। पीछा मुड़वे ढोला तेरी लोड़ पै गई, पीछा मुड़वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। मियां साहब को हम पाकिस्तान बुला के उनके कातिलों के हवाले, जिसका नाम इमरान खान है, हम उनके हवाले उनको नहीं कर सकते। आखिर क्या खतरा है कि मियां साहब वापस नहीं आएंगे? तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखें। इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी, मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुला रही। MLN ये समझती है कि मियां साहब को अभी जहाँ है वहीं रहना चाहिए। पार्टी वाले मशवरा देते कि ना आओ, इख्तिदार वाले मिन्नतें करते कि बस एक बार आ जाओ। वन वे टिकट देता हूँ आपको, आप बताएं किस दिन आना चाहते हैं, उस दिन का आपको वीजा और पासपोर्ट देता हूँ। किस वक्त उनके लिए सेफ है वापस आना, ये इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून खुद तय करेगी। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखें। मगर अब मैं इंशाअल्लाह फरवरी के फर्स्ट वीक में जाऊंगा। मेरी तो कोशिश यही होगी कि मैं लेके आऊँ। नून लीग को भी नवाज शरीफ की याद आ रही है, लगता है पार्टी नहीं चलाई जा रही है। तेरी लोड़ पै गई, बेटी ने भी लिख डाला, पीछा मुड़वे ढोला तेरी लोड़ पै गई, पीछा मुड़वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। वो जब बीमार होकर जा रहे थे तो मुड़कर देखा ना था, मगर अब बेटी कह रही है पीछा मुड़वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखें। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि अयाज सादिक से पूछा जाए कि आपने नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक क्या बयान दे दिया। जवाब मिला, जनवरी का कहा था, साल तो नहीं बताया था ना। प्रोग्राम एहतसाब में गुफ्तगू करते हुए बोले, मरियम नवाज के कोई भी तरीका इस्तेमाल करके हुकूमत गिराने पर पूरी मुस्लिम लीग को इख्तलाफ है। आपको लगता है अपोजिशन को जो करना चाहिए था वो कर पाई है? बिल्कुल, इतनी पार्लिमानी निज़ाम में यही अपोजिशन होती है। जलसे हमने किए हैं, जितने जलसे पिछले एक साल में हुए अपोजिशन ने किए हैं, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। हुकूमत को गिरा देना चाहिए, उसके लिए कोई भी तरीकाकार इख्तियार करना पड़े। मरियम नवाज साहब ने कल परसों कहा है। जी बिल्कुल, ये बात है। उन कोई भी तरीकों ने उससे आपको इख्तलाफ है, वो नहीं होना चाहिए। मुझे इख्तलाफ नहीं, मेरी जमात को इख्तलाफ। सौदा करके ज़मीर बेचकर हम ये डील इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। मियां साहब वापस एक्चुअली कब आएंगे? मियां साहब वापस आएंगे इलाज करवा कर। दूसरी जो चॉइस है वो मियां साहब की अपनी है कि वो इलाज ना करवाएं और वापस आए। मुझे ये वाली गारंटी मिले तो मैं आज शाम को बुला लूं। उनकी साहबजादी ने कहा कोई स्टेटमेंट नहीं देता, आप सवाल करते हैं हम जवाब दे देते हैं, जो हमारी उस वक्त सोच होती है उसके मुताबिक। मैं बात कर रहा हूँ अयाज सादिक साहब की, लेकिन अयाज सादिक साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मैंने साल तो नहीं बताया था ना। मैं कहता 20 जनवरी से पहले आ जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब बताएं, अभी बनता है इमरान खान को अदम एतमाद की तहरीक लाना उनके खिलाफ इस वक्त? मुझे यकीन हो कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक है, उसमें मुदाखलत नहीं है, बैसाखियाँ हट गई हैं, उस दिन अदम एतमाद करूंगा। तब तक आप नहीं करेंगे? करने का मकसद कोई नहीं है। अदम एतमाद में क्या होता है, मैंने 172 बंदे असेंबली में लेकर आने हैं, मैंने शो करने हैं, तो 10 नैब पकड़ के ले जाएगी तो मैं कहाँ से 172 लाऊं? पार्टी में कोई डिमांड होती है कि मियां साहब आ जाएं? बिल्कुल डिमांड नहीं, बिल्कुल डिमांड नहीं। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि नून लीग में 4 अरकान खुद को शरीफ ख़ानदान से ज़्यादा अहल समझते हैं। खुशाइन बात है कि वो खुद को क़यादत करने का हकदार समझने की जुर्रत रखते हैं। इस अज़म का इजहार उनको बंद कमरों में नहीं खुलेआम करना चाहिए। हम्माद अजहर ने लीगी अरकान से सवाल किया कि क्या सारी उम्र डरते ही गुजार देंगे? वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मुस्तरद शुदा अनासर महज सियासी कद बढ़ाने के लिए तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अपने एक बयान में कहा कि अपोजिशन की मनफी सियासत का चिराग गुल हो चुका है। हिजर इक़्तिदार ने अपोजिशन रहनुमाओं को बेचैन किया हुआ है। ये बेचैनी 2023 के बाद मजीद बढ़ेगी। करप्शन के जरिए सियासत को आलूदा करने वालों की जगह जेल है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान को खरा, सच्चा और मुखलिस लीडर मिला है। 3.5 बरस के दौरान हमारी हुकूमत ने वो काम किए जो साबिका हुकूमतें बरस हा बरस न कर सकीं। पीपल्स पार्टी ने सिंध को अपनी जागीर बना लिया है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल बरस पड़े, कहा वज़ीर आला सिंध को मिलने वाले इख्तियार और पैसे का जवाब दिया जाए। आवाज लगाई है
कराची के लोगों को कि 30 जनवरी को दोपहर 3 बजे तिब्बत सेंटर पर जमा हो जाओ। और हम चूंकि वजीर आला को आवाज दूर से नहीं जाती, तो तिब्बत सेंटर भी दूर है, तो हम वहां से सब लोग जब जमा हो जाएंगे, हम वहां से वजीर आला हाउस पे जाएंगे, अमन के साथ अपनी आवाज सुनाने, अपनी फरियाद सुनाने। शायद वहां से उसको आवाज जाए। और हमें किसी ने रोकने की कोशिश की इस जमहूरी अमल में, तो हालात की जिम्मेदारी की संगीनी की जिम्मेदारी उस रोकने वाले पर होगी। और कोई कहीं से भी आकर कराची में फैसले करेगा गली कूचों के, तो सिंध भी फिर वफाक का सूबा है, सिंध भी वफाक का हिस्सा है। फिर वफाक इस्लामाबाद से बैठकर इस सिंध के फैसले करे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने FBR की ज्यादती पर बुजुर्ग शहरी से माजरत कर ली। चेयरमैन FBR को हुक्म दिया कि वो 2333 रुपए रिफंड का मामला 1 साल से ज्यादा अरसे तक लटकाने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। 82 साला टैक्स दहिंदा अब्दुल हमीद ने PTCL और सेलफोन बिलों के एडवांस टैक्स कटौती की दस्तावेजात जमा कराई थी। FBR के यूनिट ऑफिसर ने दावे को असल सर्टिफिकेट न होने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया। शिकायत पर वफाकी टैक्स मोहतसिब ने शहरी को अदायगी और अफसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया, तो FBR ने कार्रवाई के बजाय सदर मुमलिकत के पास अपील दायर कर दी। सदर मुमलिकत ने कहा FBR के किसी अफसर को भी मामले पर गौर करने की तौफीक न हुई। FBR की बद इंतजामी पर बुजुर्ग शहरी अब्दुल हमीद से माजरत चाहता हूँ। चेयरमैन FBR जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।